ओके, आज से हम एडमोब और एडसेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये है क्या चीज़ और किस तरह काम करते हैं। तो एडमोब और एडसेंस जो है ना, बेसिकली हम रिवेन्यू के लिए यूज़ करते हैं। जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या जो वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करूँ या यूट्यूब जो आप लोग मतलब यूज़ करते हैं, इसमें जो आप लोगों के पास एड शो होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास होते हैं ना, वो एडसेंस या एडमोब की तरफ से, या हम एप्लीकेशन पे जो हम ओपन करके जो हमारे पास एड शो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो एड शो हो रहे हैं, तो बेसिकली एडसेंस और एडमोब दोनों एक ही है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम जब सेटिंग करते हैं ना, तो एप्लीकेशंस के लिए, एंड्रॉयड प्लस iOS एप्लीकेशंस के लिए जब हम सेटिंग करते हैं तो हम एडमोब में कर लेते हैं। वेबसाइट पे अगर हम इस तरह वेबसाइट पे या यूट्यूब पे अगर हम मतलब एड्स डाल रहे हैं ना, तो इसकी हम सेटिंग कहाँ पे करते हैं, इसकी हम सेटिंग एडसेंस में करते हैं। ठीक है। तो उसकी जो रिवेन्यू होती है ना, बाकी यहाँ की रिवेन्यू और वहाँ की रिवेन्यू दोनों सेम ही होती है, सेम जगह पे आती है और सेम एक ही अकाउंट में जो है ना वो होती है। मतलब पे आउट जो है ना वो निकलता है। तो इसमें कोई इस तरह वो नहीं है, बस सिर्फ ये है ना कि वेबसाइट और यूट्यूब के लिए हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है, और जो यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब को हमने यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। इस एडसेंस का जो है ना हमने पाथ देना होता है, तो वो फिर कनेक्ट हो जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली एड्स आते हैं। और यहाँ पे हम एप्लीकेशंस का के बारे में, एप्लीकेशंस होते हैं तो एप्लीकेशंस में हम एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों के लिए एप्लीकेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एडमोब के फ्रंट पेज पे आ जाए, तो फ्रंट पेज पे हमारे पास इस तरह का वो होते मतलब व्यू होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट 7 डेज होते हैं, टुडे सो फार लास्ट 7 डेज, लास्ट 28 डेज और यस्टरडे, और दिस मंथ, लास्ट मंथ, तो और इसमें जितने भी मतलब सी पी एम्स होते हैं, व्यू रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैच रेट होता है, रिक्वेस्ट होती है, एस्टिमेटेड अर्निंग्स होती है, तो ये सारे के सारे एनालिटिक्स होते हैं। या मतलब ये एनालिटिक्स होते हैं और इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन ने कितना कमाया है, कौन सा एप्लीकेशन का कितना सीपीएम है, क्योंकि सीपीएम जितना हाई होता है उसकी रिवेन्यू इतनी अच्छी होती है। इंप्रेशंस कितनी, रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, मैच रेट कितना है, एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी है, तो ये सारे के सारे हमारे पास एनालिटिक्स यहाँ पे शो होते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऐप्स का। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस क्रिएट करती है, उसको हम एंड में क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट्स भी हमारे पास एक काइंड ऑफ एनालिटिक्स ही होती है इसके। दूसरा मीडिया, चौथा मीडिएशंस होता है हमारे पास। मीडिएशंस आप लोगों के साथ मैंने मतलब पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया होता है कि मीडिएशंस क्या होता है, कि अगर हम चाहते हैं कि हम उस पे एडमोब पे जो है ना, एडमोब पे या मतलब एडमोब के एड्स के साथ साथ अगर हम मेटा के एड्स को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम मीडिएशंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ कि जो हाईएस्ट रेटेड वाले मतलब रिवेन्यू वाले एड्स हो ना, चाहे वो अगर एडमोब में हो तो एडमोब वाले शो कर ले, अगर मेटा में हो तो मेटा वाले शो कर ले, या दूसरे भी कोई मतलब नेटवर्क्स होते, यूनिटी नेटवर्क्स होते, मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स हैं हमारे पास। तो मोस्ट जो पॉपुलर है ना, वो हमारे पास एडमोबा और मेटा मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो हम इस तरह मीडिएशंस हमारे पास, आप लोगों को मैंने बता दिया कि हम जब मीडिएशंस, उसमें हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं, एक बीडिंग होता है और एक वाटरफॉल होता है। तो पहले मेरे ख्याल में वाटरफॉल था, अब नई बीडिंग आ गई है। बीडिंग में मेरे ख्याल में ये होता है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो हाईएस्ट रेट वाले होते हैं ना, मतलब रिवेन्यू वाले होते हैं, क्योंकि डिफरेंट रिवेन्यू होती है। मतलब अगर यूएस में कोई मतलब एड शो होते हैं, तो वो उसकी रिवेन्यू अच्छी होती है, मतलब हाई होती है, मतलब लोग बीट करते हैं। बीडिंग का मतलब ये होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एड जो है ना वो डिस्प्ले हो, मीन्स के $1 तक के रेट पे जो है ना डिस्प्ले हो। कोई बंदा कहता है कि $2 के रेट पे, तो दो डॉलर वाला जो होता है ना वो हाई रेट, हाई मतलब रिवेन्यू वाला होता है, तो वो जो है ना वो पहले डिस्प्ले होता है, और $1 वाला जो है ना वो बाद में डिस्प्ले होता है। अगर नहीं होते तो फिर $1 वाला जो है ना डायरेक्टली डिस्प्ले होता है। तो मतलब बिडिंग्स वगैरह होती है, तो इस तरह का मतलब रिवेन्यू होता है। तो आप बेसिकली इंटीग्रेट जो है ना एक वाला करते हो, फॉर एग्जांपल एडमोब वाला मैंने कर दिया। अब फेसबुक में भी मैं एप्लीकेशंस क्रिएट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसको सिर्फ लिंक करता हूँ। जिस तरह हमारे पास ये हो गया सेटअप एड सोर्स, तो हम यहाँ पे मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास मतलब ऐड करनी। ये सारे के सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है जिस तरह हमारे पास एडमोब है। ठीक है। तो ये फ्लोरी, आई मोबाइल,
तो ये मेटा का है, मेटा का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो, मतलब बाकी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ना, मतलब उसमें क्या नाम है, गेम्स में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास एड कॉलोनी होती है यूनिटी वाला, ये यूनिटी का एड होता है प्लेटफॉर्म है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास मेटा वाला भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम मेटा को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे हमारे पास फिर वो, फॉर एग्जांपल अब ये एक एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन पे मैं मेडिएशन लगाना चाहता हूँ, तो इस एप्लीकेशन में मैं एडमोब आईडीज यूज़ करूँगा, एडमोब और एडमोब को इंटीग्रेट करूँगा, और फेसबुक में जो इंटरटिशल और बैनर आईडी में बनाऊँगा उसको यहाँ पे मैं मैप करूँगा। तो फिर इसके बाद जो है ना हमारे एप्लीकेशन पे जो है ना एडमोब के एड्स भी शो होंगे और फेसबुक के एड भी शो होंगे। तो इसको क्या हम कहते हैं, मीडिएशंस कहते हैं। ठीक है। ये कैंपेन हमारे पास कुछ मतलब एनालिटिक्स टाइप डेटा ही होता है कि जिसमें हम मतलब कैंपेन्स हम क्रिएट कर लेते, तो इसको हम अभी फ़िलहाल स्किप कर लेते हैं। अच्छा, हमारे एप्लीकेशंस पे जब भी कोई वायलेशंस आती है ना, तो वायलेशंस हम यहाँ पे हमें फाउंड होते हैं पॉलिसी सेंटर में। कोई इशू आता है तो वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहले फॉर द फर्स्ट टाइम ये था ना कि अगर आपके एप्लीकेशन पे कोई वायलेशन आती थी ना, तो एप्लीकेशन डायरेक्टली सस्पेंड हो जाता था, सॉरी अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। तो आप अपने इस सीनाइसी से दोबारा कोई भी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते थे। तो अब ये है ना कि अब अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, बहुत ही रेयर केसेस में हो सकते हैं, वैसे नहीं होते हैं। तो अगर कोई एप्लीकेशन में कोई मसला है, वायलेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास मतलब इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। या डिसअप्रूव्ड ऐप होता है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, अगर ऐप के एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे हमने पॉलिसी सेंटर, पॉलिसी ना प्राइवेसी एंड मैसेजिंग सेंटर की हमने बात की थी। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास यूरोपियन रेगुलेशंस होती हैं और एक हमारे पास होता है आईडीएफए एक्सप्लेनर। ठीक है। तो हम जब iOS की एप्लीकेशंस हम क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें हम एटीटी कॉन्सेंट्स जो है ना, वो ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, ये हम डालेंगे परमिशंस। बेसिकली ये परमिशंस होती हैं। परमिशंस क्या होती है, जो यूरोप वाले लोग होते हैं ना, वो इसकी परमिशन देते हैं। मतलब जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना ये इस यूरोपियन रेगुलेशंस को, तो जब भी हमारा एप्लीकेशन यूरोप में मतलब कोई बंदा इंस्टॉल करेगा ना, तो सबसे पहले इसकी परमिशन चेक होगी। वो उस बंदे से पूछेगा कि आया मैं एडमोब के लिए जो है ना आपकी क्या नाम है, एनालिटिक्स आपका डेटा स्टोर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, एडमोब उनसे पूछता है। तो ये परमिशंस जो है ना, मतलब डेटा तो एडमोब के साथ स्टोर होता है, तो एडमोब जो है ना खुद ही परमिशंस जो है ना उससे पूछ लेता है। और तीसरा हमारे पास ये आईडीएफए की होती है। आईडीएफए बेसिकली ट्रैकिंग के लिए होती है। वो हमारे पास एक आईडी होती है, जिस तरह अगर आप लोगों को ने आईफोन कम लोगों के पास होगा, लेकिन एंड्रॉयड आप लोगों के पास मोस्टली होगा, तो एंड्रॉयड का IMEO नंबर होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है हर मोबाइल का। इस तरह यहाँ पे iOS में हमारे पास आईडीएफए होता है। तो वो दूसरे एंड्रॉयड में तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आईडीएफए निकालना हमारे लिए मसला है, वो हम नहीं निकाल सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस पहले होती थी, लेकिन अब वो भी काम नहीं करती हैं। तो आईडीएफए की बेस पे जो है ना हमारी ट्रैकिंग होती है एप्लीकेशन की। ट्रैकिंग मींस ये दोनों चीज़ें किस पर्पस के लिए यूज़ होती है कि हम फॉर एग्जांपल एक एड्स मैंने देखा, उस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब वो मेरा इंटरेस्ट बन गया है। फॉर एग्जांपल शॉपिंग रिलेटेड कोई एड्स है, तो अगले भी मुझे जब एड्स आएंगे ना, तो मोस्टली मुझे शॉपिंग से रिलेटेड एड्स आएंगे। तो ये आपके जो इंटरेस्ट है ना उसको ट्रैक करते हैं और इसी की बेस पे आपको एड शो करवाते हैं। तो यूरोपियंस जो है ना वो मतलब अपने डेटा से रिलेटेड बहुत सख्त का कानून रखते हैं, जो उसके लॉज है ना वो बहुत सख्त हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा, मतलब हर बंदे से आपने इंडिविजुअली पूछना है कि आप उसको अलावा, तो ये बेसिकली कुछ परमिशंस होती जो हमने मैनेज करनी होती हैं। तो इसको भी अभी फिलहाल हम थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप उसको बताते हैं कि मतलब यहाँ पे पर्सनलाइज एड शो करने या नॉन पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज्ड एड वो होते हैं जो मतलब यूज़र इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, मतलब जिस जिन चीज़ों का यूज़र का जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है ना, वही वाले एड शो हम। नॉन पर्सनलाइज उसमें मतलब रिवेन्यू का बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मेरे इंटरेस्ट के एड शो होंगे तो मतलब ज़्यादा या उसकी बात है ना कि हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी ये है ना कि मैं उस पर क्लिक करूंगा, लेकिन अगर नॉन पर्सनलाइज ऐड होंगे तो फिर उस पर क्लिक की रेशो जो है ना बहुत कम होगी। तो ये कुछ मतलब वो है। इसका तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे सर ने बोला था कि इसमें आपने क्या करना है कि ये वाले जो जितने भी चेक बॉक्सेस है ना, ये वाले जिसके साथ IAB आते हैं, तो उसको आपने चेक करना है। ठीक है। इसके अलावा बाकी इसकी जो सेटिंग होती है, मैसेज में हम आते हैं यहाँ पे, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम क्रिएट कर ले, मतलब इसमें हम क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन को हमने ऐड करना है। सेम यूरोप और उसमें हम दोनों में करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कर ले कि अगर हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वाला
एप्लीकेशन में हम कोई इंटीग्रेशन नहीं करते, तो हमने इसको ऑन करना है। अगर हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन में हमने इंटीग्रेशंस करनी है, डिफ़ॉल्ट वाला शो ना हो, तो हमने इसको ऑफ करना है। तो इसमें एक, अगर ऑफ करेंगे ना, तो एक सिर्फ ये फायदा होगा ना कि एक भी एड आपका ज़ाया नहीं होगा, और इसमें आपका एक एड ज़ाया होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। बस सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं, तो हमारे पास वो एप्लीकेशन पे ये वाली परमिशन जो है ना अप्लाई हो जाती हैं। तो उसका रेट वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर नहीं बना है तो हम यहाँ पे क्रिएट अ मैसेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसको नाम, मतलब कोई भी नाम, ये वाला जो है ना कंटेंट जो है ना, हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम मतलब यहाँ पे सेटिंग वगैरह दे सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन पे होगा, और कौन सी लैंग्वेज और कंसेंट वगैरह, मतलब ये सेटिंग है थोड़ी बहुत, और ये स्टाइलिंग है। तो ये चीज़ें हम सेट करके जो है ना इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। तो हम पब्लिश करेंगे तो हमारे पास वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। सेम चीज़ जो है ना हम क्या करते हैं कि सेम चीज़ जो है ना हम यहाँ पे आईडीएफए के लिए भी करते हैं। यहाँ पे आईडीएफए के लिए, तो उसके लिए अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास कोई मैसेज क्रिएट नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं। उसमें भी बेसिकली हम कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। ये हमारे पास एप्ली टाइटल किस तरह होगा, मैसेज किस तरह होगा, और उसकी हमारे पास स्टाइलिंग वगैरह वो चीज़ें किस तरह होगी, तो वो चीज़ें हम करके जो है ना इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। तो जब पब्लिश करते हैं तो हमारे पास वो जो है ना, वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, वो भी इस तरह की परमिशंस होती हैं। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि जब भी हमने किसी एप्लीकेशन को परमिशन देनी है ना, तो हमने मैनेज पे क्लिक करना है और उधर एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास उस एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, वो परमिशंस आ जाएगी। वो इस तरह एप्लीकेशन के ऊपर एक इस तरह का डायलॉग आता है। ठीक है। इसके अलावा हम ब्लॉकिंग कंट्रोल्स पे आते हैं। ब्लॉकिंग कंट्रोल्स हमारे पास ये होते हैं ना कि किस तरह की एड्स को हमने मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है। पॉलिसी वायलेशंस, एडवर्टाइजमेंट यूआरएल आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंसिटिव कैटेगरीज पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह की कैटेगरीज होती है जो हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि डेटिंग कैटेगरी जो है ना इसको मैं ब्लॉक कर लूँ, तो मेरे पास इस कैटेगरी रिलेटेड एड्स मेरे पास शो नहीं होंगे, मेरे एप्लीकेशन पे शो नहीं होंगे। ये अकाउंट जहाँ पे यूज़ होगा ना उसमें हमारे पास ये वाले एड शो नहीं होंगे। बाकी ये एस्ट्रोलॉजी है, और ये दूसरे वाले हमारे पास कॉस्मेटिक, डाउनलोडेबल यूटिलिटीज़, मतलब ड्रग्स, ये इस तरह की चीज़ें। अब रेफरेंस टू सेक्स ये भी मैंने ऑफ की हुई है, रिलीजन्स ये भी मैंने ऑफ की हुई है। तो इस तरह आप लोग अपने इंटरेस्ट के जो एड्स जो है ना उसको आप लोग ऑन करें, बाकी जो है ना आप लोग ऑफ कर लें। बाकी अगर हम देखें एडवर्टाइजर यूआरएल को भी हम यहाँ पे अगर चेक कर ले कि हमारे एप्लीकेशन पे कौन कौन से एड शो होते हैं। अगर मतलब कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब एड्स होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हम मतलब यहाँ से ब्लॉक कर लें, तो यहाँ से हम इसको सर्च करके हमारे पास जो यूआरएल होते हैं इसको हम यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे यूआरएल्स आ जाते हैं जो भी एड्स हमारे एप्लीकेशन पे डिस्प्ले होते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ऐप इंस्टॉल एड्स, सुबह की कुछ चीज़ें हैं, मतलब इसमें एक दो चीज़ें बस, ये जो मेन चीज़ें हैं ना ये वाली चीज़ें हैं कि सेंसिटिव कैटेगरीज और एडवर्टाइजर यूआरएल, अगर हमने मतलब इसको मैनेज करना है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं पेमेंट्स पे। तो पेमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आती है। ठीक है। एड पेमेंट मेथड हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड कर लेते हैं। तो वो एड्रेस जब हम ऐड करेंगे ना, हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास सेटिंग में होता है, आई थिंक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, या कहा कहीं पे तो होता है, यहाँ पे हम एड्रेस ऐड कर लेते हैं, मेरे ख्याल में पेमेंट में होती है ऐड पेमेंट अकाउंट। लेकिन इसके लिए वो क्या कहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस जो है ना वो पेमेंट टाइप इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एड्रेस ऐड कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई योर एड्रेस, यू मे नीड टू कंफर्म योर पर्सनल डिटेल्स। हम जो भी एड्रेस यहाँ पे इंटर करते हैं ना, इसकी बेस पे हमारे पास वो क्या आएगा, एक गूगल का पिन कोड आता है। तो गूगल का पिन कोड पहले भी मैंने आप लोगों के साथ गूगल एडमोब पिन कोड, तो इस तरह का कोई मतलब एक छोटा सा वो होता है जो आप लोगों के, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पोस्ट से आता है। जो हमारे पास सरकारी वो नहीं है, महकमा नहीं है। लेकिन दूसरी कंट्रीज में भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो इदारा होता है ना, उसका पोस्ट ऑफिस जो हमारे पास होते हैं उसमें हम उसकी बेस पे वो आते हैं। तो ये इस तरह का कोई मतलब वो होता है। यहाँ पे अगर मैं कहीं पे दिखा दूँ, तो इस तरह का एक पेपर होता है, उसके अंदर जो है ना 6 डिजिट्स का कोड होता है। यहाँ पे एडमोब 6 डिजिट्स पिन।
तो ये इस तरह का कोई कोड होता है, वो मतलब आप जब आपके पास आ जाता है ना, तो वो कोड आपने यहाँ पे कहीं पे इंटर करना होता है। ठीक है, वो छोटा सा एक पेपर होता है, उसको आपने मतलब साइड से काटना होता है। तो उसके अंदर एक कोड होता है 6 डिजिट का, तो वो आपने क्या करना है, वो आप लोगों ने जो है ना, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, जब आपके पास $10 कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो गूगल जो है ना आपको वो पिन कोड जो है ना सेंड कर लेता है आपके एड्रेस पे। तो जब आपको मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पे पुट करना होता है। तो जब आप पुट कर लेते हैं ना, तो आपका एड्रेस वेरीफाइड हो जाता है। फिर इसके बाद जो है ना आप पे आउट निकाल सकते हैं, वैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मतलब इंफॉर्मेशन है। बाकी मतलब पेमेंट्स हम ऐड करते हैं, उसके लिए हम पहले एड्रेस ऐड कर लेते हैं। जब एड्रेस वेरीफाइड हो जाता है तो फिर इसके बाद हम बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं। तो वो हमारे पाकिस्तानी बैंक्स में आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है। इसके लिए कुछ कोड्स भी होते हैं, जो मतलब अगर हम मीज़ान में ऐड करते हैं तो मीज़ान के कुछ कोड्स होते हैं जो हम उसके साथ पुट कर लेते हैं। बाकी बैंक्स में हमारे पास हर ट्रांजेक्शन पे $15 एक्स्ट्रा कटिंग होती हैं, क्योंकि वो मतलब डायरेक्टली यूएस से जो है ना इधर नहीं आती, पहले किसी और कंट्री में जाती है, फिर इसके बाद इधर आती हैं। तो वो क्लियरेंस में जो है ना $15, लेकिन मीज़ान के कुछ बैंक्स हो मतलब मीज़ान में अगर हम ऐड करते हैं तो उधर एक कोड होता है, वो कोड हम जब पुट करते हैं तो उसमें वो $15 जो है ना वो नहीं कटिंग होती हैं, क्योंकि वो उधर के ब्रांच में जो है ना, उसके उधर वाला ब्रांच में जो है ना वो ऐड हो जाते तो वो कटिंग नहीं होती हैं। बाकी यहाँ पे ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पे हम अकाउंट सेट कर सकते हैं। अकाउंट मींस कि हमारे पास यहाँ पे हम अकाउंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो चीज़ें, नॉन स्किपेबल वीडियोस इन इंटरेस्ट, तो हम इसको ट्रू फॉल्स वो चीज़ें, तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करेंसी जो है ना, टाइम जोन और वो सारी चीज़ें जो है ना, पब्लिशर आईडी, हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, क्रिएट अकाउंट, ये सारी चीज़। टेस्ट डिवाइस, हाँ, जब भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसमें हम टेस्ट आईडीज डालते हैं, रियल एड्स के साथ हम टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगर डिबग में हमने रियल एड्स के साथ टेस्टिंग कर दी, अगर कहीं से हल्दी से क्लिक हो गया तो हो सकता है हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाए। तो फिर भी उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अपना मोबाइल जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मोबाइल का नेम हम फॉर एग्जांपल आईफोन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिफत iPhone 11। मेरे पास ये iPhone 11 है, तो इसका मैं वो कर सकता हूँ, नाम मैंने दे दिया। फिर इसके बाद एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो इसके लिए जो है ना ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, तो वो किस तरह मतलब आप गेट कर सकते हैं, तो वो आईडी होती है, वो आईडीएफ है। लेकिन आजकल वो बहुत मुश्किल से मिलती है, वो मिलती नहीं है, वो कोई मतलब ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन एंड्रॉइड वाला जो है ना आप ट्रैक कर सकते हो। तो वो आप किस तरह गेट कर सकते हो, वो यहाँ पे इस लिंक में आप मतलब जाके जो है ना, इस लिंक पे आप जाके जो है ना वो उसको गेट करके सेव कर सकते हो। तो अगर रियल आईडीज के साथ भी अगर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को रन कर दिया तो फिर भी आपके मोबाइल पे टेस्टिंग एड शो होंगे। ये लिंक्ड सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना एडमोब जो है ना वो फायरबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो फायरबेस में भी आप इसकी रिवेन्यू वगैरह और इसके स्टेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये यूज़र एक्सेस है। यूज़र एक्सेस मीन्स कि अगर आप किसी और जीमेल वाले को भी अपना एक्सेस देते हैं, कि वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ उसका ईमेल, और उसका मतलब रोल यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि मैनेजर है या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है। और इसके अलावा मतलब सेलेक्टेड एप्लीकेशंस की भी सिर्फ दे सकता हूँ, ऑल एप्लीकेशंस का भी। तो सेंड इनविटेशन करूँगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो उसका उसके पास भी इस एडमोब का एक्सेस आ जाएगा। और ये वैसी मतलब क्रिकुलर एक्सेस होते हैं, मतलब कभी कभार दूसरे उसके लिए चलाने पड़ते हैं, साइट्स के लिए रिफ्रेश वगैरह उन चीज़ों के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम आते एडमोब ऐप पे। ठीक है। इनिशियली हमने यहाँ पे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट किया, लेकिन अगर हमारे पास एप्लीकेशन क्रिएट नहीं होते तो हम यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन क्रिएट होता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे व्यू ऑल एप्स कर लेते हैं। इसमें ये होता है ना कि आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना, अगर आपका एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे जब भी लाइव होता है ना, तो आपने यहाँ पे ऐड जो है ना स्टोर करना है। तो उस एप्लीकेशन का यहाँ पे लिंक सर्च करेंगे, उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। तो जैसे ही लिंक करेंगे ना, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे लिंक हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन का यहाँ पे आइकन आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो अभी एप्लीकेशन पे क्या है, रिक्वायर्ड ऐप अप्रूवल जो है ना रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिक्वायर्स रिव्यू। तो अभी हमारे पास लिमिटेड एड सर्विस है। अब ये वाले एप्लीकेशन की आईडीज अगर हम यूज़ भी करेंगे तो इस पे एड्स डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है ना एडमोब के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो हमने सबसे पहले एडमोब के साथ इसको कनेक्ट करना है। पहली बात, यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन है। कभी कभार हम एप्लीकेशन को मतलब अपलोड करते हैं रियल आईडीज के साथ, हमने यहाँ पे जो है ना ऐड नहीं किया होता है, तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है कि ये एप्लीकेशन आपकी है। और यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको कंफर्म कर के जो है ना कनेक्ट करवा सकते हैं। तो जब कनेक्ट करवाएंगे ना, तो आपके पास वो स्टोर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा आपके पास।
और उसकी आईडी आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे जो है ना अप्रूवल स्टेटस आ जाएगा। और ये एप्लीकेशन की आईडी है तो आप इसको विजिबल और इनविजिबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट फाइल ये है, ठीक है। अब ये फाइल क्या काम कर लेते हैं। अब ये देखो, ये फाइल ये होता है ना कि जब हम प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे हम कोई एप्लीकेशन अपलोड करते हैं ना, तो उसके लिए ये फाइल कहीं पे लाइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी क्रिएटेड एन ऐप एट्स डॉट टेक्स्ट फाइल द यूजिंग स्पेसिफाई प्रोवाइड बाई आई ए बी टेक लेवा। तो हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड स्निपेट इनटू योर ऐप एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल। हम अब हम क्या करेंगे कि इस नाम से जो है ना हम एक एप्लीकेशन सॉरी एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस नाम से मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा और उस फाइल में मतलब एक नोट फाइल क्रिएट करूंगा। एक सिंपल फाइल नहीं होता, डॉक फाइल, हम वो क्रिएट करेंगे और इस टेक्स्ट को हम कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। फिर इस फाइल को हम कहीं पे ऑनलाइन रखेंगे, अपने वेबसाइट पे भी रख सकते हैं, या अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो आप लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है यहाँ पे फंक्शंस, फायरबेस की फंक्शंस जो है ना यहाँ पे भी आप लोग अपलोड करके जो है ना वो ले सकते हैं। उसका लिंक जो है ना आप लोगों ने वो करना है, फायरबेस फंक्शन में नहीं, सॉरी यहाँ पे स्टोरेज पे। अम, या यहाँ पे आप लोगों के पास अगर वो कर ले ऐप एड्स डॉट टेक्स फाइल ऑनलाइन। अब फ्री ऐप एड्स डॉट टेक्स होस्टिंग टूल्स, अब इसमें भी आप लोग लॉग इन करके जो है ना अपना टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे ना और इसको आप लोग स्टोर करेंगे। तो ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है और वो लिंक की बेस पे भी आप अपना मतलब वो कर सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको उस मतलब फाइल कहीं पे अपलोड करेंगे और उस फाइल का आप लोगों को लिंक चाहिए होगा। तो जब हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड करते हैं या ऐप स्टोर पे करते हैं तो उधर वो लिंक हम डालते हैं। तो जब भी हम लिंक डालेंगे ना तो वो वाला हमारे पास ये वाली अप्रूवल जो है ना, ये वाला स्टेटस अप्रूवल स्टेटस ये हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास एड सर्विंग जो है ना हमारे पास इनेबल हो जाएगी। तो ये एप एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ, इसका भी हमने लिंक करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हमारे पास एक लास्ट जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, अगर हम एप्लीकेशंस हम क्रिएट कर लेते, फॉर एग्जांपल व्यू ऑल एप्लीकेशन तो हमने कर दिया, अब एक न्यू एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एंड्रॉइड वाला बन गया है ऑलरेडी, ठीक है। ये एंड्रॉइड वाला है तो मैं एक iOS का क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करता हूँ कि एंड्रॉइड या iOS, हाँ तो मैं iOS सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वो पूछते हैं कि येस दिस ऐप इज लिस्टेड इन द सपोर्टेड ऐप स्टोर, अगर पहले से एप्लीकेशन लाइव है आप लोग एड्स बाद में डाल रहे हो तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का लिंक डालेंगे। अगर सेलेक्टेड नहीं है मतलब ऑलरेडी लाइव नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने पहले से सेलेक्टेड लाइव है ना तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट करके उसको का लिंक हम यहाँ पे डालेंगे ना तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। फिर हमें ऐप एड्स डॉट टेक्स्ट वाले और वो दूसरी जगह पे जब हम जहाँ पे हम लिंक करते हैं ना वो चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उड़ान iOS ऐप कोई डमी एप्लीकेशन में क्रिएट कर लेता हूँ, ऐप को मैं ऐड कर लेता हूँ, डन। अब यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब कोई भी एप्लीकेशन मैं क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन, इसके एड्स यूनिट हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये तो उस एप्लीकेशन की अलग से जो है ना आप लोगों के पास स्टेट्स आएंगे। तो ये इसी एप्लीकेशन की सिर्फ स्टेट्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आ रहे हैं ना ये तो हमारे पास पूरे के सब एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब ओपन करेंगे ना तो ये हमारे पास इस एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारे पास एनालिटिक्स शो होंगे। एड यूनिट में हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम एड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉकिंग कंट्रोल हम सिर्फ इस एप्लीकेशन के लिए हम ब्लॉकिंग कंट्रोल्स वही चीज़ें हम कर सकते हैं। एडवर्टाइजर यूआरएल सेंसिटिव कैटेगरीज वो वाले काम हम कर सकते हैं। इधर से जो हम करते हैं इधर से, तो वो हम पूरे अकाउंट पे करते हैं और यहाँ पे हम सिंगल एक एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास होता है ऐप सेटिंग। तो ऐप सेटिंग में हम एप्लीकेशन का को नेम कर सकते हैं, ये हमारे पास ऐप आईडी होती है। यहाँ से हम स्टोर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको वो देख सकते हैं वेरीफाइड है हमारे एप्लीकेशन जो है ना, वेरीफाई हम कर सकते हैं। मैनेज लिंक डिवाइसेस ये भी हम कर सकते हैं। अ, अगर हमने अपना एप्लीकेशन जो है ना वो किसी के साथ लिंक करना है, फायरबेस के साथ लिंक करना है। अब फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन जो है ना मैं फायरबेस के साथ लिंक करता हूँ, मैं ये इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे मेरे पास फायरबेस अकाउंट उधर में वो मैं डालूंगा या
अगर यही सेम अकाउंट है तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो वो चीज़ें मैं डाल के जो है ना इसको मैं लिंक करूँगा, तो मेरा एप्लीकेशन जो है ना वो फायरबेस के साथ भी लिंक हो जाएगा। ठीक है। मतलब उसमें फिर ये होगा ना कि बार बार मुझे एडमोब ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मेरे एप्लीकेशन पे जब भी रिवेन्यू आएगा तो मैं फायरबेस पे भी चेक कर सकता हूँ। क्लियर है। तो अभी हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन पे आते हैं, इस iOS वाले पे आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक एप्लीकेशन तो हमने क्रिएट कर दी, इस एप्लीकेशन की एक ऐप आईडी है, तो ऐप आईडी हमने कॉपी कर ली। ठीक है। ये ऐप आईडी में एक डिफरेंस ये होता है ना कि ऐप आईडी में हमारे पास यहाँ पे ये देखो ये वाला साइन होता है। ठीक है। ये वाला सिंबल हमारे पास यहाँ पे पुट होता है, जो ऐप आईडी होती है। लेकिन हम जब एड यूनिट आईडी क्रिएट करेंगे ना, हमारे पास एड यूनिट आईडी है, तो हम क्या करेंगे कि अब हम ये बैनर आईडी, बैनर एड्स, इंटरटिशल एड, रिवार्डेड रिवार्डेड इंटरटिशल, नेटिव एड्स और ऐप ओपन एड्स, ये सारे एड्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बैनर आईडी क्रिएट करेंगे, तो मैं उसको वैसे भी कोई नाम देता हूँ, उड़ान बैनर आईडी। ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैं कहीं पे स्टोर कर लूँगा। फिर इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, लेकिन बैनर आईडी पे मैं कुछ मतलब और भी कस्टमाइजेशंस वगैरह के, टेक्स्ट सिर्फ शो, वीडियो शो, गूगल ऑप्टिमाइज हो, या कोई वैल्यू देना चाहते हैं, मतलब हाई मीडियम लो रखना चाहते हैं। हाई मीडियम लो का मतलब ये होता है ना कि मिनिमम इतनी प्राइस की, मतलब आपको एड जो है ना आपको मिले, इससे कम वाले जो है ना आपके एप्लीकेशन पे डिस्प्ले ना हो। तो इस तरह प्राइसिंग वगैरह भी ऑल प्राइसेस का हम सेट करेंगे, तो जितने भी प्राइसेस हैं ना वो सारे के सारे मैनुअल हम करना चाहते हैं, हम उसको बताते हैं कि $1 वाले ऐड जो है ना हमारे, $1 या $1 से ज़्यादा के ऐड जो है ना हमारे एप्लीकेशन पे शो हो, इससे लो वाले जो है ना हमारे एप्लीकेशन पे शो ना हो। तो इस तरह हम कस्टमाइज वगैरह वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं एडवांस सेटिंग में। तो ये हम क्रिएट कर लेंगे, तो जब हम क्रिएट कर लेंगे तो हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये एप्लीकेशन की आईडी हमारे पास हर, जब भी हम आईडी क्रिएट करेंगे तो एप्लीकेशन की आईडी हमारे पास आ जाती हैं। ये हमारे पास मतलब ऐप आईडी है, और ये हमारे पास क्या है, बैनर आईडी। तो बैनर आईडी को भी हम कॉपी करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अगर और आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट एनदर एड यूनिट करेंगे, या डन हम कर लेंगे। लेकिन अगर एड यूनिट पे क्लिक कर दिया तो हम दूसरे क्रिएट कर लेंगे, अगर एड यूनिट पे हमने क्लिक नहीं किया तो हम यहाँ पे हमारे पास वो आईडी आ जाएगी, तो हम इधर से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने इधर से कॉपी करके वो सारे के सारे अपने एप्लीकेशन में हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एडमोब का फ्लो था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो एडमोब से रिलेटेड सेटिंग थी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो यही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसके अलावा फर्दर भी हमें कुछ चीज़ें होगी, तो हम एप्लीकेशन में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वो हम चीज़ें जो है ना, पॉइंट्स जो है ना वो हम तब डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक्स अभी के लिए हमने एडमोब और एडसेंस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस की, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो हमने लाजमी हर हाल में करनी है, अदरवाइज़ हमारे रिवेन्यू पे फ़र्क पड़ सकता है, अदरवाइज़ हमारे एप्लीकेशन में वायलेशंस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना हमने इसको सही तरीके से देख के जो है ना हमने अपने प्रॉपर मतलब इंटीग्रेशंस करनी है, ताकि कोई भी रिवेन्यू हमारा मिस ना हो जाए, कोई वायलेशन आ जाए, ये सारी पॉइंट्स जो है ना देखते हुए।